राधा स्वामी जी। साखी। एक बार एक महात्मा जी बीच बाजार में कहीं जा रहे थे। वहीं एक पास के कोठी की छत पर एक वेश्या पान खा रही थी। अचानक उसने बेख्याली से उसने पान की पीक नीचे थूकी और वो पीक नीचे जा रहे महात्मा जी के ऊपर गिरी। महात्मा जी ने ऊपर देखा और वेश्या की ओर तथा मुस्कुराकर आगे की ओर बढ़ गए। यह देखकर वेश्या को अपना अपमान समझा। गुस्सा आया तो उसने वहीं पर बैठे अपने यारों को कहा कि तुम्हारे होते हुए कोई मुझे देखकर और मुस्कुरा रहा है और तुम यहाँ बैठे हो। इतना सुनकर उसके यार ने वहीं पड़ा डंडा उठाया और नीचे उतरकर आगे जा रहे महात्मा जी के सर पर जोर से दे मारा और वेश्या की तरफ देखकर मुस्कुराया कि देखा, मैंने बदला ले लिया। तभी महात्मा जी ने अपना सर देखा जिसमें खून निकल रहा था। तब भी महात्मा जी कुछ नहीं बोले और मुस्कुरा दिए और वहीं पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उस वेश्या का यार मुस्कुराता हुआ वापस लौटने लगा। जब वो कोठी की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो सबसे ऊपर की सीढ़ी से उसके यार का पैर फिसला और वो सबसे नीचे आ गिरा और उसने बहुत ज़्यादा चोट लगी। ये सब वो वेश्या देख रही थी और वो समझ गई कि वो महात्मा जी बहुत ही नाम जपने वाले और सच्चे हैं। वो नीचे आई और महात्मा जी के पास जाकर पैरों में गिरकर बोली कि महात्मा जी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने ही आपके पीछे अपने यार को भेजा था। उसने ही आपके सर पर वार किया था। मुझे माफ़ कर दो। उन महात्मा जी ने मुस्कुराकर कहा कि बेटी, इस सारे झगड़े में तू और मैं कहाँ से आ गए। इसमें तुम्हारा और मेरा कोई दोष नहीं है। ये यार की लड़ाई है। तुम्हारे यार से तुम्हारी बेइज्जती नहीं देखी गई और मेरे यार से वो मुरली वाला कन्हैया है, उससे मेरी तकलीफ़ देखी नहीं गई। इसलिए इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं और तुम्हारा यार तो तुम्हारे पास कभी कभी आता है, कभी दिन में कभी रात में। मेरा यार मेरे हर वक्त साथ रहता है, इसलिए तुम भी उसकी शरण ले लो जो हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहे, ज़िंदगी में भी और ज़िंदगी के बाद में भी। दोस्ती और रिश्ता खानदानी लोगों के साथ रखो। खानदानी इंसान मुसीबत के समय दिया पानी का गिलास भी याद रखते हैं, पर वे नस्ल लोग जो दिया हुआ खून भी भूल जाते हैं। कबीर कुआं एक, पानी भरे अनेक, बर्तन में भी भेद है, पानी सब में एक है। संत कबीर कहते हैं कि सभी जाति धर्म संप्रदाय ऊंच नीच सभी वर्ग मनुष्य बनाए हुए हैं। ईश्वर किसी भी व्यक्ति में कोई भी भेद नहीं करता। परमात्मा की नज़र में सब एक हैं और सभी उसकी संतान है। जैसे कुआं तो एक है लेकिन उसमें नाना रंग के मटके पानी की तलाश में आते हैं। नाना जातियों धर्म के लोग उसमें अपनी प्यास को शांत करते हैं, लेकिन कुआं किसी को भेद नहीं करता। उसकी नज़र में सभी समान है और वह सभी को पानी उपलब्ध कराता है। यही ईश्वर के साथ भी है, वह किसी में भेदभाव नहीं करता। बर्तनों में भेद हो सकते हैं लेकिन पानी में कोई भेद नहीं होता। नामदाता की दात और सद्गुरु की दया मेर। हमने तो नामदान के बारे में सुना था, पता नहीं था कि संगत की देखा देखी लाइन में लग गए। उस मालिक को देखो ना जात पात, देखी ना गरीबी अमीर, देखा ना हमारे नीचे कर्मों का देख। हम तो सर पर पापों की गठरी उठाकर मेले से भरा हुआ मन रूपी बर्तन लेकर पहुंच गए। उन्होंने नाम भी दे दिया, शायद एक मौका दिया सुधरने का, पाप कर्मों से बाहर निकलने का। हमें नाम के साथ जोड़ दिया, इतनी रहमत की, एक ही काम बताया भजन सिमरन, एक ही रास्ता मुक्ति का भजन सिमरन। अब हम क्या कर रहे हैं, इस बहुमूल दात की कीमत नहीं समझ रहे हैं। आज कहते हैं कल करेंगे, कल कहते हैं परसों करेंगे। भाई, जब हर काम के लिए समय निकाल रहे हैं तो फिर जो अंत में साथ जाएगा उसके लिए टालम टोर किसी को कुछ नहीं चाहिए हो ना, तो खुद किसी के दरवाजे पर जाकर मांगना पड़ता है। लेकिन उस कुल मालिक को देखिए, खुद हर रोज़ सुबह दांतों की टोकरी लिए घर घर जाता है। हम लेने को तैयार नहीं, गफलता की नींद में सोए रहते हैं। भाई, ये समय फिर नहीं मिलेगा, क्या पता कब मौत के फरिश्ते आकर बोल दे चल भाई तेरा समय ख़त्म। मौत नहीं देखेगी बच्चे सेठ है या नहीं, बिजनेस सेठ है या नहीं, बाद में
घर बार पत्नी कौन संभालेगा, एक सांस भी फालतू नहीं मिल सकती, फिर किस बात का अहंकार। ना दौलत साथ जाएगी, ना सगे संबंधी जाएंगे। जब तक मन को लगाम नहीं डालेगा ये भागता रहेगा, कुछ नहीं करने देगा। मन पर लगाम लगेगी भजन सिमरन से, बार बार भागेगा, बार बार खींच कर लाना पड़ेगा। संतों के समझाए रास्ते पर अमल करना पड़ेगा, नहीं तो संगत जी फिर 84 का फेरा है ही। इसलिए आज से क्या, अभी से हर समय चलते फिरते उठते बैठते ध्यान को सिमरन से जोड़कर रखें। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।